हेलो हेलो हेलो। कहाँ चले चाचा? सामान लेने के लिए जा रहे मास्क कहाँ है? सामान लेने के लिए जा रहे मास्क कहाँ है? अरे यहीं पे घर अभी हैं? मास्क धुल के रख दिए शाम को सुबह की बंद करो गाड़ी। कहाँ धुल के रख दिए? घर पे। बिना मास्क के बेटा एक तो जाने नहीं बाहर। जी अरे नहीं निकलते, घर में तेल नहीं है ना कड़ू का। कड़ू का तेल नहीं है? हाँ सब्जी बनाने के लिए। अच्छा एक मिनट। हाँ बताएं। हाँ हाँ भिजवाते हैं उसको। ठीक, कहाँ भिजवाना है उसको? कुशमहर खड्डी का? उतना दूर नहीं, अब किसी से भेजना पड़ेगा, किसी व्यक्ति से। चलिए मैं फेसबुक लाइव में बोलता हूँ, कुछ लोग जुड़ जाएं। अभी 250 लोग जुड़े हैं। कुशमहर खड्डी ना? ठीक ठीक, धन्यवाद। चलिए ठीक, याद दिलाया, आप उतर गया दिमाग से। ठीक ठीक। हाँ भैया बताइए। आप मास्क लगा के बाहर निकले होते तो चलो ठीक है। चलिए सर बिल्कुल, अब गलती हो गई। नहीं फूल रखे हैं यार, देखो दो फूल दो भैया को यार। नहीं निकलते, पर तेल नहीं था इसलिए निकले। तेल तो मान लीजिए भरवा देंगे, तेल की दिक्कत नहीं, तेल वोल की दिक्कत नहीं होती, तेल की दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, है ना। 1 मिनट रुको, 2 मिनट से देते हैं। दो। अब क्या है कि आप लोगों को उठक बैठक कराते हैं, आपको बुरा लगता है ना। तो ये फूल है हमारी तरफ से, हम आपसे निवेदन करते हैं। सैनिटाइज फूल हैं, फिर भी हम आपके ऊपर नहीं फेंक रहे हैं, नीचे फेंक रहे हैं। थोड़ी बहुत अगर आपको लगे मन में कि आपसे गलती हुई है तो ठीक है, अगर ना लगे तो भैया अगली बार से मेरे छोटे भाई आप मास्क लगा के मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, वादा रहा सनम। चले जाओ फिर बाएं, घर मुड़ो और सीधे वहाँ से मास्क लगाओ, फिर आ जाओ कड़ू तेल लेने। ठीक है दोस्त? हाँ। एक कुशमहर खड्डी, कुशमहर खड्डी एक विकलांग महिला हैं, दिव्यांग, वो बैठी हुई हैं कलेक्ट्रेट तिराहे में। उनको कुशमहर खड्डी भेजना है, उनके पास कोई वाहन नहीं है, किसी मेडिकल कारण की वजह से या जो भी कारण रहा वो आई हुई। हालांकि वो स्वस्थ हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बीमार हैं, जो भी उनको रहा हुआ। तो कुशमहर खड्डी अगर कोई सज्जन उनको भेज सकें तो प्लीज़ लाइव के माध्यम से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मेरा नंबर हो तो ठीक है। यार वो मोबाइल कहाँ गया हेल्पलाइन वाला? कल निकाले थे ना, चालू करना था, मिस हो रहा है मोबाइल, मिल नहीं रहा। आप सबसे निवेदन है। क्यों भाई ये भीड़ कहीं लगी है, क्या दिक्कत है? रोको रोको, क्या समस्या? कोई समस्या है? अगर नहीं है तो होने वाली है, समझ लो, है ना। अगर समस्या नहीं है तो होने वाली है। कौन से थाने में आता है ये? जमोड़ी में आता है क्या? चलिए ठीक, ठीक है, ठीक, चलो चलो। अगर यहाँ पे भीड़ इकट्ठा है और कोई आपदा नहीं आई हुई है तो समझ लीजिए कि भीड़ जो है आपदा लाने के लिए ही इकट्ठा हुई है। डरने का समय है, ठीक है। और अगर कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, एक भी व्यक्ति पॉजिटिव है और आपने 4-6 लोगों की भीड़ लगा ली तो आप सभी संक्रमित हो सकते हैं। तो फिर हो गया वही, तीर कमान से, बात जुबान से और आत्मा शरीर से निकलने के बाद वापस नहीं आते। कहाँ जा रही है ऑटो भाई? बता दो, हमारी तेज भक्ति गाड़ी। अच्छा ठीक। तो कुशमहर खड्डी, कुशमहर खड्डी भेजना है। 30 से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है और हम लोग चाह रहे हैं कि यदि आप मदद कर सकें बहुत अच्छी बात होगी। कोई मदद नहीं करेगा तो हम तो पहुंचाएंगे ही, पर कोई अगर मदद कर सके तो बहुत अच्छी बात होगी।
मैं लगातार कमेंट पढ़ रहा हूँ। अगर कोई टेक्निकल रीज़न की वजह से कमेंट शो नहीं हो रहे हैं, जैसे ही शो होते हैं। और भैया बस कहाँ है मास्क? आइए थोड़ा बातें करें। ऊपर लगाए थे, अब बच्चा था उसको बुला रहा था इसलिए। जी सर। आपसे निवेदन करना चाहते हैं, मास्क कम से कम लगा तो था, थोड़ा नाक में नहीं तो क्या हुआ? जी सर। मोहल्ला ठीक है आपका? सुन रहा है आप लोगों को कहना? सभी लोगों को समझा रहे हैं? जी सर। बच्चों को भी समझाइए, जिनको आवश्यक हो वही निकलें दोस्त। ठीक है मित्र, चलें? नमस्कार। एक बात बहुत स्पष्ट रूप से मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो हम और आप एक परिवार की तरह हैं, हमारी आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। एक डॉक्टर की तरह, एक सामाजिक डॉक्टर की तरह पुलिस पेश आ रही है। इस तरह से आपकी जान बचाने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक्स डॉक्टर्स देते हैं, इंजेक्शन्स देते हैं, उनसे पीड़ा होती है, लेकिन वो आपकी जान बचाने के लिए बहुत आवश्यक होता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। पुलिस अगर आपको कह रही कि आप घर में ठहर जाइए, रुक जाइए, बाहर मत निकलिए, तो सीधी सी बात है, उसका उसमें कोई व्यक्तिगत हित नहीं है, आपके हित में बोल रही है। तो प्लीज़ 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 हम लोगों की बातें सुनिए और अमल करिए। पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, कमेंट पूरी तरह से शो ही नहीं हो रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? शो हो जाते तो देख लेते अपन, भाई कोई मदद करने वाला है। खड्डी कुशमहार तक भेजना है। एक अगर आप लोग भेज सकें कोई, प्लीज़ संपर्क करें। कमेंट तो हो रहे हैं, इसमें मुझे दिख नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। हाँ, ये दूसरे मोबाइल से मैं देखने का प्रयास करूँगा। चलिए, मैं दूसरे मोबाइल में देखने का प्रयास कर रहा हूँ। और खड्डी कुशमहार भेजने के लिए अगर कोई शहर से तैयार हो सीधी से, प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपसे संपर्क कर लूँगा। टोरंटो से हमें देख रहे हैं राजेश कुमार, कनाडा से। भाई क्या हालात है वहाँ के, कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप अपने घरों में ठहरिए, बाहर का हाल मैं दिखाऊंगा। दोस्तों, बाहर की हवा कातिल है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं ये, आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं आपसे टकराया होगा। क्यों भाई, ये मोबाइल में जा रहे हैं, पकड़ो इनका चालान करो। थोड़ा सा अलर्ट रहें, बैठे नहीं रहना है दोस्त, इसीलिए शिफ्ट में ड्यूटी लगती है। शिफ्ट में आपकी पॉइंट वाइज इसीलिए ड्यूटी लगती है ताकि आप एक्टिव होकर काम कर पाएँ। आशा करता हूँ सजग रहेंगे। ये कोई भी बाहर अनावश्यक ना घूमे। सख्त हिदायत दी जा चुकी है आप सबको। कानूनी कार्यवाही बहुत जटिल है, बहुत पीड़ादायक है। ऐसे मौसम में, ऐसे माहौल में अगर भगवान न करे आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा तो यह बहुत कष्टकारी होगा, बहुत दिल दुखाने वाला होगा। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक पीड़ा का सामना करने से अच्छा है अपने नैतिक दायित्व का पालन किया जाए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आरज़ू करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, जितना ज़्यादा हो सके लॉकडाउन का पालन करें। पड़ोसियों से, परिचितों से फिजिकल डिस्टेंस बनाएं, उनसे मन की दूरी नहीं बनाना है। फ़ोन कॉल्स के माध्यम से जुड़े रहें, एक दूसरे का हाल लेते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि ये माहौल हंसी और मुस्कुराहट के साथ ही बदला जा सकता है। यह पीड़ादायक समय, कष्टकारी समय है, मैं समझ सकता हूँ इस पीड़ा को। आपसे यही अनुरोध है,
कि दवाई हमेशा कड़वी होती है दोस्त, जहर मीठा होता है, पर मीठा जहर खाना उचित नहीं। कड़वी दवाई पी लेना अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बेहतर है। आपको अगर लगता है कि पुलिस आपको परेशान कर रही है या आपकी निजता का हनन कर रही है, ये सभी बातें तब होती हैं जब पुलिस आपसे बिना आपकी किसी गलती के कोई पूछताछ करे, आपके घर में जा कर के आपका वीडियो बनाए, वायरल करे। दोस्तों, किसी के साथ अभद्रता, अशिष्टता, अमानवीय व्यवहार करना पुलिस का कोई उद्देश्य नहीं है, ना ही पुलिस करती है। यदि आप नियम तोड़ते हुए बाहर मिलते हैं, आप चाहें तो आप कह सकते हैं कि आप हमको बिल्कुल समझाइश न दें, हम परम ज्ञानी हैं, हमें परम ज्ञान प्राप्त हो चुका है, हम स्वमेध हैं, हमें हमारी मेधा शक्ति उच्च स्तरीय है, हमें आपके परामर्श की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ऐसा भाव अपने मन में रखते हैं तो आप धारा 144 के उल्लंघन का, धारा 144 के उल्लंघन की कार्रवाई का सामना कर सकते हैं। सहर्ष आपके पास ऑप्शन खुला हुआ है। धारा 188 का आप सामना कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन खुला हुआ है। और विनम्रता के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ हम आपकी इस कार्रवाई में आपका सहयोग करेंगे। यदि आपको लगता है कि यह आपकी भूल थी और अभी आप इसका प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप कह सकते हैं, हम लोगों से एक अपनी जिज्ञासा भी आप व्यक्त कर सकते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो। नहीं तो आप यदि एक अनुरोध शब्द हो सकता है, कुछ लोगों को अच्छा ना लगे कि हम आपसे अनुरोध क्यों करें, पर दोस्त, जब गलती होती है ना तो छोटे व्यक्ति से भी माफ़ी मांगनी पड़ती है। अभी कुछ दिन पहले, लगभग 2 से 3 दिन पहले, और लाइव के दौरान एक मास्टर साहब मिल गए थे। हम भी नहीं समझ पाए, वो भी नहीं समझ पाए, वो भी नहीं बता पाए। काफ़ी यंग थे, ऐसा लगा क्या, मुझसे तो काफ़ी छोटे थे। और मैंने उनको कहा कि आप गलत कर रहे हैं, तो वो उस समय पे वो चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं हुए। इसी तरह से मैंने उन्हें उनकी गलती का एहसास दिला करके छोड़ा। दूसरे दिन जब मुझे पता चला, उस स्थिति में मैंने उनके घर जा कर के खेद व्यक्त किया और उनसे आगे से सहयोग करने का वादा भी लिया। तो हम कभी छोटे नहीं होते अगर हम माफ़ी मांग लेते हैं, किसी से कुछ बात कर लेते हैं। भाई साहब मास्क लेकर के आ गए हैं, लेने जा रहे हैं, हैं? मास्क लेने जा रहे हैं। नहीं, ले आए ना, दिखाओ यार। आपको गाड़ी में रखना हो तो आप लोग भी रख सकते हैं। सिलवाए हैं क्या? नहीं, अभी ये वाला है, सिलवा रहे हैं। अभी तो ये वाला है, ये टेम्परेरी है, सिलवा रहे हैं, है ना। चलिए आते हैं। दिल की आरज़ू, आप सबसे अनुरोध है, अगर लॉकडाउन लगा है, धारा 144 लगी है, तो आप अगर शिक्षित हैं, कानूनी विशेषज्ञ हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और जो लोग विशेषज्ञ हैं, जो शिक्षित हैं, वो इसका पालन कर रहे हैं, विधिवत पालन कर रहे हैं। पुलिस समस्त मानवीय दृष्टिकोणों को अपने कार्यक्षेत्र में उपयोग करती है, केवल कानूनी दावपेच नहीं, मानवीय मूल्यों के साथ हमें काम करना है। यह समाज हमारा परिवार है, हम सब सामाजिक प्राणी हैं। सर्वप्रथम जिस प्रकार से परिवार में यदि हमारा कोई सदस्य, कोई भाई कुछ गलती करता है, तो उसे थोड़ी बहुत भीनी डांट डपट के साथ उसे समझाया जाता है कि आप जो कर रहे हैं सही नहीं है। हर व्यक्ति
को नियम तोड़ते ही सीधा कानूनी कार्रवाई के लिए झोंक देना भी न्याय संगत नहीं रहता है। देखा जाता है कि किन परिस्थितियों में उसने ऐसा काम किया है, मजबूरी भी होती है किसी की, तो उस हिसाब से हम लोग समझाइश का प्रयास करते हैं। आपसे अनुरोध है, लगातार अनुरोध है, लॉकडाउन का पालन करना आपके हित में है, पुलिस का व्यक्तिगत हित इसमें नहीं है। यदि आपके द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है और आपको किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है या पुलिस द्वारा आवश्यक बल प्रयोग का सामना करना पड़ता है, तो इसके लिए स्वयं आप जिम्मेदार हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति यदि सब कुछ जानते हुए घर से निकलता है कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है, तो सीधी सी बात है वह इस बात के लिए तैयार है। हो सकता है आप मेरी बातों से सहमत ना हो, पर विचार करिएगा, आप सहमत हो जाएंगे। आज पता नहीं क्या हो गया यार, कमेंट ही नहीं आ रहे हैं। उसमें चल रहा है, इसमें नहीं आ रहे हैं। तेरी नदियों में बह जाते। और सतीश भाई, खड्डी कुशमहार भेजना है। अगर किसी ने कमेंट किया हो तो प्लीज़ बताएं। आप लोग देखते रहिए, लगातार कमेंट है ना, बताना अगर कोई तैयार हो भेजने के लिए। और एक बात, बहुत दिनों से अभी मैं लाइव इस दौर में इसलिए अभी नहीं आ पा रहा हूँ, आपको पता है। उसका कारण यही है कि अभी सारी तैयारियाँ करनी है हमें, एक एक गली कूचे में बताना है, सारी चीज़ें हैं। अभी लाइव आने का समय नहीं मिलता, अभी रिलैक्स थोड़ा सा मिला शाम को, मुझे लगा कि लाइव आना चाहिए। पीछे भैया घर के दरवाजे में टहल लो, रोड पे मत टहलो, निजता का हनन हो जाएगा। फिर मत बोलना, सार्वजनिक जगह पे कोई निजता नहीं होती। सारी किताबें टटोल लो अपनी कानून वाली। और मैं सीधा सीधा बता दूं, किसी व्यक्ति ने सामने आकर के और टेढ़ी बात की या तो असहयोग किया, मैं मुस्कुराते हुए 188 की कार्रवाई कर दूंगा उस पर। अभी कल एक भाई साहब काफ़ी अकड़ में थे, बहुत जागरूक नागरिक थे, अब उनके ऊपर कल ही कार्रवाई हो गई है। अब उनके पूरे परिजन घूमते फिर रहे हैं, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। लेकिन अब अगर एक बार कार्रवाई हो गई तो माफ़ी का कोई औचित्य नहीं रह जाता। माफ़ी सब खत्म, बस फिनिश, टाटा बाय बाय हो जाता है। तो आप लोगों से अनुरोध है, इस तरह का कोई काम ना करें कि आपको पूरे भविष्य में पछताना पड़े। जाहिर सी बात है, कोई ऐसा कौन है ये, अपने दरवाजे के सामने टहल लें, अपने घर के सामने बैठें, कोई दिक्कत नहीं है। बस पड़ोसी आपके दरवाजे में अगर मिलता है तो इसे आपकी लापरवाही मानी जाएगी और ऐसा माना जाएगा कि आप नियमों के पालन में कोताही बरतते हैं और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आप निश्चिंत हैं, आप कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। बहुत सारे लोग, बातें तो बहुत सारी होती हैं और ऐसा भी नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करना चाहता, मुझे बहुत अच्छा लगता है रिप्लाई करने में। मेरे पास समय नहीं रहता रिप्लाई करने का। आज बैठा हूँ तो मैंने कल परसों की एक बात पे रिप्लाई किया है। मुझे सड़क में मेरे कैमरे के सामने जो मिलेगा, अब वो अमीर है या गरीब, वो कैमरा नहीं देखता, जो कैमरे के सामने सड़क पे मिलेगा मैं उस पर बराबर और कार्रवाई क्या करता हूँ, मैं एहसास दिलाता हूँ, बस मैं कैमरे में दिखाता हूँ। यही तो मेरी कार्यवाही है। आप सभी पूरे भारत से जुड़े हुए लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी टीम का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। और कहा भैया सस्ता वाला ले लिया है, कहा
ले गेयर में इनका, जाने दो जाने दो जाने दो। मजदूर भाई है अपना, जा रहा है। जब भी कोई छोटा लड़का मिलता है या कोई सयाने बुजुर्ग मिलते हैं तो हम उनसे निवेदन ही करते हैं। हम लोग उनसे कहते हैं कि हम भाई साहब आपके नाती के जैसे हैं, आपको सिखाने लायक नहीं हैं, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनको खाली और खाली एहसास दिलाया जाता है। जो लड़के उद्दंडता करते हैं उनसे उठक बैठक करवाई जाती है। इसके अलावा और आपके पास अगर कोई ऑप्शन हो तो आप मुझे बता दीजिए कंट्रोल करने का। अगर मैं सबको उठा करके और सीधा 188 कार्रवाई कर जेल भेजना प्रारंभ कर दूंगा, क्या यह उचित रहेगा? बताइएगा ज़रूर। मुंह चलाना आसान होता है, रोड पर उतरकर, ग्राउंड पर उतरकर काम करना बहुत मुश्किल होता है मेरे भाइयों। और अगर आप किसी मेहनत करने वाले अधिकारी कर्मचारी के साथ सहयोग नहीं करेंगे, उसे प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तो उसको उसकी हतोत्साहित होने की दशा में कौन जिम्मेदार होगा, आप समझ सकते हैं। बगल में लगाओ, गाड़ी में बैठा है लड़का, कहाँ जा रहा है? बस बस बस। कहाँ भाई, कहाँ है घर तुम्हारा? यही है, कहाँ जा रहे हो? चलो ठीक, ऐसे ना बैठो, पुलिस खतरनाक मोड में है ना। घर में रख लो ये गाड़ी। पता चला कि तुम बैठे हो, बैठे ही रह जाओ दोस्त, कहीं और बैठ जाओ जाके। ये स्थिति है भैया। उसमें कुसमी क्या बोलते, कुशमहर और खड्डी जाने वाले कोई सज्जन हो तो सीधी से जा रहे हो या सीधी से उन्हें पहुंचा सकते हो तो प्लीज़ बताएं उनके बारे में। तो भैया वही बात है। और ये आप लोग जो कहने लगते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, मैं पहले से बता रहा हूँ। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, इस मतलब नहीं है, ठीक है। लाइव का उद्देश्य ऐसा नहीं है कि मैंने पूरे ज़िले का काम ओढ़ रखा है, ऐसा भी नहीं है। आप लोगों को अगर रहता हो, मैं केवल और केवल लाइव आपको दिखाता हूँ आपके मनोरंजन के लिए। आप घर में बैठ करके बोर ना हो, आप घर में बैठ करके बोर ना हो, शहर का हाल देखते रहें, इसलिए आपको लाइव में दिखाता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मैं लाइव इसलिए दिखाता हूँ जिससे कल को कोई मुझ पर ऐसा आरोप न लगा सके कि इन्होंने हमारे साथ रोड में दुर्व्यवहार किया, लाठियाँ मारी। ऐसे झूठी बातों को, झूठी शिकायतों को लाइव के माध्यम से स्वयं ही मैं काट देता हूँ। क्योंकि जब भी ऐसी कोई कंप्लेन आती है कि हमारे साथ पुलिस ने अभद्रता की, मैं कह देता हूँ कि सर पूरी जितनी भी घटना हुई है, जो भी ये घटनाक्रम है, पूरा मोबाइल में कैद है। तो प्लीज़, क्या हो गया, कोई समस्या है क्या? तो यही मेरा कहना है, घर पे ही रहना है। बहुत बढ़िया, फ्लो तोड़ दिए यार, बहुत अच्छी बात बता रहा था मैं। मैसेज वैसेज कर दो, बता दो कि ड्यूटी में हूँ मैं। क्या फ्लो टूट जाता है दोस्त। कुशमहर खड्डी के लिए अगर कोई सज्जन 4 व्हीलर का इंतज़ाम कर पाएँ तो बड़ी मेहरबानी होगी। किसी गरीब दिव्यांग को उसके घर तक भेजना है सीधी शहर से। तो यही स्थिति है मित्रों। यार बंद कर दो इसको यार, बहुत ज़रूरी है। कौन उसका साउंड कम कर दो ना, मेरी आवाज़ भी मुझे नहीं सुननी। तो क्या उसमें आवाज़ लेट आती है ना। तो कहाँ था मैं, भूल गया। काफ़ी थकावट रहती है हम लोगों को, काफ़ी चीज़ें रहती हैं दिमाग में। हाँ, तो लाइव करने का उद्देश्य क्या है ये मैं बता दूं आपको। कई लोग बोलेंगे कि किसी गरीब का मजाक उड़ाना। मजाक उड़ाने से क्या मतलब है भाई? क्या मजाक उड़ाया जा रहा है उसका? उससे प्यार से, मोहब्बत से बात करके उसको एहसास दिलाया जाता है। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है मेरे भाइयों को, वो कम से कम अखबार पढ़ें, न्यूज़ चैनल्स देखें। आज तक एक भी न्यूज़ चैनल ने कभी इसकी नकारात्मक रिपोर्टिंग नहीं की। यूएस से, यूके से और यहाँ तक कि मुंबई से, बॉलीवुड से, सारी जगहों से एप्रिसिएशन और ये सब चीज़ें, मुझे खुद नहीं पता होता है कि हम लोग ये सब क्या कर रहे हैं, पर हमारी टीम के लिए एप्रिसिएशन आता है। ठीक है, अभी
उसमें से क्या बोलते हैं यार, कहाँ से आया था, आकाशवाणी से ना, है ना, आकाशवाणी दूरदर्शन से भी कॉल आई, अप्रिशिएशन आया कि आपका जो, आप लोगों का जो तरीका है, आप लोगों का, मैं फिर से बता दूं, ये पूरे सीधी में हम लोग ये कॉन्सेप्ट चलाते हैं। सीधी में कहीं भी इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही हैं कि पुलिस के द्वारा बिना पूछे किसी के साथ कोई भी बात दुर्व्यवहार किया जा रहा हो। पूछ लेते हैं कहाँ जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, चलो बैठो, कॉपी लिखो। और आज एक नई चीज़ अब हम लोग लाने वाले हैं, जो भी अब नियम तोड़ते मिलेंगे या तो कॉपी लिखेंगे या तो फिर योगा करेंगे। और अगर ऐसा लगता है कि आदतन है, ये नहीं सुधरने वाले हैं, तो उन पर कानूनी कार्रवाई पूरी तरह से की जाएगी, जिसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। मोड़ लो दोस्त, मोड़ लो, यहीं से वहाँ चलें, पूरा चलें, चलो चल दो, एक राउंड हो आते हैं। क्या भाई, बस बेटा, बस बस, अरे मत भागो, मत भागो, ना ना, अरे इतनी दहशत, इतनी दहशत की ज़रूरत नहीं है बेटा। मास्क वास्क लगाए तो थे तुम, घर से बाहर निकले हो तो कुछ कारण रहा होगा, नहीं रहा होगा तो अपराध बोध हो गया, इतना भी बहुत है। चलिए, इसको अपराध बोध नहीं कह सकते, इसको लापरवाही बोध कह सकते हैं, क्यों, है ना, लापरवाही बोध है। और जब 144 लगी हो और आप सड़क पर निकल रहे हैं तो फिर अपराध की श्रेणी में ही आ जाता है। खैर कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई संज्ञा सर्वनाम में नहीं जाना है, ज़्यादा विवेचना करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा, लगाओ थोड़ा, कितना अच्छा लगता है जब पुलिस दौड़ा लेती है तो। ये देखो, ये दिलेर लड़का है, इसको ले गियर में थोड़ा, ये दिलेरी ख़त्म हो गई यार। चलो कोई बात नहीं, ठीक। तो दोस्तों, अगर आप नियम तोड़ते हुए सड़क पर आएंगे तो कोई मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ जो इसका वीडियो बना रहा हूँ। पूरी मीडिया वीडियो बनाती है, अच्छे लठ पड़ते हैं, लोग चिल्लाते हैं, पूरा वीडियो आता है, तरह तरह की सजाएं, उनका वीडियो आता है, सारी चीज़ों का वीडियो आता है। पर हमारा प्रयास यही है कि आपको थोड़ा सा एहसास दिलाएं, कम से कम वीडियो के डर से ही मत निकलो भाई। और एक बात बता दूं, ये वीडियो का डर गरीब आदमी को नहीं होता है, ये वीडियो का डर उसको होता है जो अपने आप को समझता है कि जब पुलिस आएगी तो देख लेंगे, पुलिस आएगी तो देख लेंगे यार, बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलो बाज़ार घूम के आते हैं, ठीक है। जिनके मन में ऐसा रहता है, आओ यार बातें कर लो चार। पता नहीं ये मंत्र इतना खतरनाक क्यों है, सीधे दौड़ लगा देते हैं लोग, हैं? चले चलो। तो इस लाइव से किसी गरीब को परेशानी नहीं होती है। गरीब का नाम ले करके जो आप यहाँ उत्पात मचाते हो कमेंट बॉक्स में, है ना, मुझे पता है वही लोग हैं जो पुलिस में, जब कभी पुलिस इनको पकड़ लेती है तो यहाँ फ़ोन घुमाएंगे, वहाँ फ़ोन घुमाएंगे, और ये इसी भरोसे से घर से निकलते हैं कि चलो निकलते हैं, पुलिस मिलेगी तो फ़ोन घुमा लेंगे। ऐसे लोगों की दुकान बंद हो गई, अब ऐसे लोग निकल नहीं पा रहे, इसीलिए इनको समस्या हो रही है। बाकी जो भी हमारे प्रबुद्ध वर्ग हैं, हमारे वरिष्ठ जन हैं, सभी लोग इसका सपोर्ट करते हैं, सभी लोग इसका समर्थन करते हैं। कारण शहर को बचाने के लिए यह आवश्यक है कि लोगों से लॉकडाउन का पालन करवाया जाए, कैसे भी हो। डंडे से तो अच्छा है, गाली गलौज से तो अच्छा है, सीधी सी बात। अगर आप चाहते हैं कि लाइव बंद करें, फ़ोटो वीडियो ना दिखाएं, लट्ठे चालू कर दें, तो उसके लिए भी तैयार हैं, तो वो ऑप्शन आपके पास है, कार्रवाई का, कानूनी कार्रवाई का ऑप्शन है। आप सीधे बोलिए भाई साहब, हम आपकी लाइव में नहीं मांगेंगे माफ़ी, हम आपकी लाइव में नहीं करेंगे उठक बैठक। कल एक भैया ने कहा नहीं करना, नहीं कर पाएंगे सर उठक बैठक, नहीं मांग पाएंगे माफ़ी, आप कानूनी कार्रवाई करिए। जब हमने कानूनी कार्रवाई के लिए उनको बैठा लिया, ले गए, 10 मिनट बाद उनका सारा नशा भूत उतर गया। दस्तखत करते समय हाथ काँप रहे हैं उनके, आधार कार्ड कहीं पापा के दे रहे हैं, कहीं चाचा के दे रहे हैं, अपना आधार कार्ड नहीं पहचान पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं, हम लोगों को भी दुख होता है, लेकिन क्या करें,
फिर ऐसे लोगों के साथ कानूनी पक्ष से ही हम लोग फिर निपटते हैं। तो प्लीज़ ऐसा दौर है, दुख का दौर है, दुख की घड़ी है, कष्ट की घड़ी है। जितना हो सके उतना आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना आवश्यक है। आपको यह पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप यह जो कर रहे हैं क्या यह उचित है। मोड़ लो, यहीं से मोड़ लो। कौन आ रहा है? मोड़ लो यहीं से। रुकना थोड़ा, आओ यार, आओ थोड़ा बातें कर लो। कहाँ मास्क कहाँ है? ओ टटवा, टटवा में लाक लगा दे, खुली ना टटवा 2-3 रोज। जाके पड़ोसी घर में घुस गए क्या तुम डर के मारे? क्यों माई, उसी घर का है? हाँ भी घुसेड़ लियो, कल को कब्जा मां बता देगा वो, आधा घर देना पड़ेगा। खटिया खड़ी बिस्तर गोल हो जाएगी। हाँ अब वीडियो ही बन गया, सबूत भी दे देगा। देखिए सर मैं इस घर में घुसा था, मेरा घर तब ही ना घुसा था, नहीं तो कोई रोक देता। चलो हल्की फुल्की हंसी मजाक से हम लोग ड्यूटी इसलिए करते हैं ताकि जैसे सतीश पीछे कितना उदास होके इसको बोलते हैं बघेली में अघाय सांस लेना। क्यों? हाँ, दिन में 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम ड्यूटी करना है इनको। हाँ, फिर बैठ जाएंगे जाके थाने में, हम लिखा पढ़ी कर रहे हैं। कौन सी ऐसी लिखा पढ़ी कर रहे हो भाई? हैं? तो आप पूरे टाइम हमारे साथ रहोगे, ठीक है? बोलो, क्लियर है? हाँ, पिछली बार के ये बहुत प्रभावी बल्लेबाज रहे सतीश, पता मनोज? हाँ, पिछले लॉकडाउन के बहुत प्रभावी बल्लेबाज रहे। अरे यार आओ यार, बातें कर लो 4। कहाँ भाग रहे हो? वहीं रहना, रोड की तरफ मत आना आप। चलो, पिछले बार के बहुत ही प्रभावी बल्लेबाज रहे सतीश कुमार। इस बार थोड़ा दिक्कत हो रही है इनको। तो भैया बने रहिए कुटिया में, नहीं तो समा जाएंगे लुटिया में। बहुत बड़ा डायलॉग था ये और बहुत दुखद डायलॉग है। ऐसा बोलने में भी अच्छा नहीं लगता, पर अब किसी ने बोला है तो दोहरा देते हैं भैया। अब क्या करें, हम तो नहीं कह रहे। क्या है ये कोरोना जो है अभी घट नहीं रहा है, बढ़ ही रहा है। और धैर्य की आवश्यकता है। चूल्हा जलता रहे, पंखा चलता रहे, बस। तीसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। घर में ठहर जाओ। कोरोना के कहर से बचना है, उसकी दूसरी लहर से बचना है, तो घर में ठहर जाओ। क्यों सत्तू भैया? ये देखो भैया मास्क कैसे लगाए हैं, ये है जागरूकता। अरे रुको रुको दोस्त, अरे 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 इनको देखो, साफी वाले भैया को। कहाँ जा रहा भैया? आओ बातें कर लो, आओ आओ आओ, तुमको घरे भेज दें। यहाँ चिली मुलिम ना चढ़ाना बैठ के, बता रहे नहीं तो सारे भूत भभूत भाग जाएंगे। यहाँ बैठ के आम के पेड़ के नीचे चिलम उलम चढ़ाए अगर, सारे भूत भभूत मैं उतार दूंगा, बता रहा हूँ। चलो देखो, ये जो जागरूकता है ना, ये लाइव की जागरूकता है, समझ रहे हो? जो ये नाक में मुंह में दबा के भागते हैं, ये पता है इनको। पुलिस अब सास के रोल में आ चुकी है। जैसे सास को देख के घूंघट कर लेती बहुएं, हैं? चलो यार, वो भाई तो मिला नहीं, कोई बात नहीं। दिल को धड़कना। और भैया गाना वाना सुनाओगे कुछ? तेरी मिट्टी सुनाओ यार। सतीश भाई के बारे में बहुत आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? सतीश फेमस है भाई, मुझे कहना यूएस के फोन आते हैं, सतीश सर कहाँ है? लोकेन के लिए पूछते हैं लोग। करण बहुत फेमस है भाई। हाँ, करण तिवारी हो, जब ऋषभ पंत बना था करण। आओ यार बातें कर लो 4। बहुत बढ़िया। कहाँ भागे चाचा? ना मुन्ना ढेरे में ना भागो, ये कुइयाँ उइयाँ में गिर जाओगे। गाड़र जैसे डहर रहे हैं तो न लगावा, एंटर रख दे एक बेर। अरे और लगाओ तुम आगे यार दोस्त, तुम्हें एंगल नहीं पता। ये
ये ड्राइवर सही नहीं है यार, सबसे पहले ड्राइवर बदलो। दीपक तो क्या है बेटा, कोई गम है क्या, दिल में दर्द है कोई, छुपा हुआ मर्ज है कोई? ये दूसरा फर्ज है कोई? बताओ क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया, आप सभी लोग जिस तरह सहयोग कर रहे हैं बनाए रखें। अपने अपने घरों में रहना है दोस्तों, और पुलिस को देख कर नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए। अपनी सुरक्षा के लिए। और लाइव के माध्यम से मैं एक बार और से बताना चाहूँगा, जो लोग रीवा से आने वाले हैं, आ ही रहे हैं, जो इलाहाबाद से आने वाले हैं, नागपुर से आने वाले हैं, जबलपुर से आने वाले हैं, वाराणसी से आने वाले हैं, अभी आने ही वाले हैं, उन लोगों से निवेदन है कि कमेंट में जा कर के या तो मुझे मैसेंजर में, प्लीज़ मैसेंजर पे मैसेज कर दें, और मैसेंजर पे मैसेज कर दें तो ऐसे लोगों की दवाइयाँ जो बाहर से मंगवानी हैं तो अपन मंगवा सकें। अभी रीवा से 2-3 दवाइयाँ मंगवानी हैं तो अभी कोई मिल नहीं पाया है आज। तो प्लीज़ अगर आप रीवा से सीधी लौट रहे हैं तो प्लीज़ संपर्क करें हम लोगों से प्लीज़। और अगर ये जो सिटीज़ मैंने बताई हैं बाहर से लौट रहे हैं तो भी आप बताएं, हम अपील करके लोगों की दवाइयाँ मंगवा लेंगे। क्यों कमेंट में देखो कोई तैयार हुआ वहाँ जाने के लिए? देखो थोड़ा अच्छे से कमेंट देखो, कोई ना कोई तो तैयार हुआ होगा यार सीधी में, ऐसा नहीं सीधी वीरों से खाली नहीं है भाई। पिछली बार पूरा एक गाड़ी मांगो 3 आ जाती थी। हाँ वो लोग लाइव क्या है, अभी लाइव देखने वाला समय भी नहीं है। 9 से लोग देखते हैं, 8:30-9 से देखते हैं। राधा बहन आप भी देख रही हैं शायद हम लोगों को, प्रणाम है आपको। और राधा बहन ने पिछले सीज़न में बहुत मेहनत की है, हज़ारों मास्क बनवाए हैं। उनकी टीम के 5 मेंबर्स लगातार रोज़ 10 से 12 घंटे मास्क सिलती थी। बहन अगर इस बार भी सहयोग हो सके तो करिए। और आप पिछली बार तो आपने खुद से ही सारा खर्चा किया था, इस बार अपन सब मिल बांट के कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप दिखवा लें एक बार, अगर मास्क बन सकें तो प्लीज़ मुझे कॉल करिएगा आप। और आपकी तबीयत कैसी है ये भी बताइएगा। और राधा बहन की तबीयत अभी कुछ दिनों से ख़राब थी, टाइफाइड बिगड़ा हुआ था उनका। अभी 1 हफ्ते पहले उनसे बात हुई थी। जी भैया प्रणाम जी। हाँ है ना भैया, दे दूँगा। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है। हाँ ठीक है भैया, मैं दे दूँगा। ओके ओके भैया जी। आँख से दरिया बहता है। आज पता नहीं क्या हो गया यार, मेरे मेन मोबाइल पे कमेंट ही नहीं आ रहे। गुल बन के ब्राउन मुंडे आ गया ब्राउन मुंडे लगा भैया, ब्राउन मुंडे इसके बाद लगाना। मैं बह जावा तेरे खेतों में। नहीं अभी पूरा गाना होगा ये, ब्राउन मुंडे अभी नहीं बजेगा। तेरी मिट्टी हमारा फेवरेट सॉन्ग है भाई, उसके सम्मान के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। कौन सा गाना? तेरी मिट्टी लगाओ ना, पूरा बजेगा। क्यों बीच में क्यों डिस्टर्ब कर दिया? ब्राउन मुंडे। चलिए भैया बताएं। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग सपोर्ट करते हैं। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। हम आपके लिए सड़कों पर उतर करके दिखाते हैं कि आप कहाँ जाएं। रुकना भैया, कहाँ जा रहे हैं भैया? सतीश पूछो इनसे, खड़ी कर लो। आओ यार दोस्तों, तीनों आ जाओ इधर, आ जाओ। कहाँ जा रहे हो बच्चों? हैं? कहाँ से आए बेटा? नहीं, घर में रहना है। सिक्का लिए हो तुम? नशा वशा करते हो क्या? नहीं। सिक्का क्या करती है ये?
तुम्हारे जेब में मुश्किल से 15-16 रुपए होंगे ये हाथ में। कितने 10 है। सिगरेट वगरेट कहीं पीते हो? नहीं, गोदरेज लेके। गोदरेज काहे के लिए? बाल का। तो बाल काले हैं तो तुम्हारे? नहीं, कितने साल के हो? 15 अरे अभी तो नवयुवक हो बेटा, अभी तो गोदरेज लगा रहे हो। गोदरेज लगाओगे ना तो ये बाल गोदर जाएंगे तुम्हारे। देखो हम भी गोदरेज लगाए थे बचपन में, उड़ गए आधे। समझ रहे हो ना क्या चाहते हो? दिल चाहते हो या जहाँ चाहते हो। 3 लोग क्यों गए थे? गोदरेज एक आदमी से नहीं उठता। 10 रुपये का है ना, इसलिए नहीं उठता। क्यों? नहीं मैं पूछ रहा हूँ यार, घबरा कह रहे हो? अब देखो झूठ बोलने में यही समस्या है। एक झूठ बोलो उसको छुपाने के लिए 2 झूठ और बोलो, फिर उसको छुपाने के लिए 10 झूठ और बोलो, फिर वो झूठ पहुंच जाते हैं 100। ओए हीरो वहाँ तुम अलग से थोड़ी हो बेटा। सोशल डिस्टेंसिंग। अभी निकलोगे क्या? सोशल डिस्टेंसिंग तो खूब बनाए हो, तो दिख रहा है, उसकी दिक्कत नहीं है। मास्क भी लगाए हो, धन्यवाद आपका। सोशल डिस्टेंसिंग से खड़े हो, इसका भी धन्यवाद, है ना। पर ये जो 10 रुपया 12 रुपया लेके निकले हो, ये हमको संशय दे रहा है बेटा। बताओ, कहो पार्थ, किस कारण से तुम समरभूमि में निकले हो? जी भैया ये कह रहा था, चले जाओ मत निकलना बेटा, है ना। चल ये टेलीग्राम में है आप? टेलीग्राम में टेलीग्राम में हम, हाँ ठीक है, हाँ जी। ये कॉपी जो है 5 रुपए की कॉपी है, 44 पेज है इसमें। हाँ हाँ 44 पेज। उस पर केवल जैसे जो उल्लंघन करता है वही लिखवाना है। जैसे उल्लंघन जैसे करता है, जैसे बेवजह घर से निकल आया, बोर हो रहे थे, टहलने आए हैं, तो उसको बैठा देते हैं कि आप टहलिए मत, राइटिंग सुधारिए, बैठिए। ठीक है, एक कॉपी लिखने में कम से कम 4.5 घंटा लगता है। तो पहले तो उसको बहुत मज़ा आता है, 1 पेज लिखने में बहुत मज़ा आता है। वो कहता कि अरे ये भी कोई सज़ा है क्या, कि जैसे 4 से 4.5 घंटे 44 पेज कॉपी। हाँ अभी तक हम लोग 100 कॉपी लिए थे, अभी हमारे पास क्यों 20-25 बचे होंगे अभी। हाँ 20-22 के समथिंग बची हैं। 78 लोग लिख चुके कॉपी 78 लोग लिख चुके कॉपी, और उनका अनुभव जो है, अनुभव बहुत ख़राब रहा है। ऐसा भी हुआ है पूरी कॉपी कोई नहीं लिख पाया। हाँ 2 घंटे 2.5 घंटे में परेशान हो जाता है आदमी। उससे ना बैठते बनता ना खड़े होते बनता है। वो कॉपी लेके घूमता है, फिर लिखता है 2 पन्ना, फिर घूमता है। तो कुल मिला करके उसको एहसास हो जाता है कि बाहर नहीं निकलना है, इससे अच्छा है कि घर में रहें। कुछ नहीं लिखवाते, एक ही चीज़ लिखवाते हैं। क्या है कि देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप बोल दोगे कि कुछ लिखो, उतारो, अपने मन से लिखो, तो उसको मज़ा आने लगेगा। सोचेगा लिखेगा, सोचेगा लिखेगा। उससे घर पे रहें सुरक्षित रहें, घर पे रहें सुरक्षित रहें। मास्क नहीं लगाया तो उसमें लिखवा देते हैं कि मास्क लगाएंगे, मास्क लगाएंगे, मास्क लगाएंगे, मास्क लगाएंगे, मास्क लगाएंगे। एक पन्ना के बाद वो कहता है कहाँ से फंस गए, कहाँ से फंस गए, कहाँ से फंस गए समझ रहे हैं, ये रहता। हाँ 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 देखिए, जो लड़के 18 साल से कम हैं, ठीक है, उन लोगों को क्या है, उन लोगों को क्या, और किसी का भी हो, कि चेहरा अपन रिवील नहीं करते हैं। मास्क लगा लो आप, फिर चेहरा दिखाओ। अब आप मान लीजिए कोई समझाइश दे रहे हैं, कोई उल्लंघन ज़्यादा नहीं है, तो फिर चेहरे में कोई समस्या नहीं है। पर ऐसा नहीं, जिसको अपन को उठक बैठक कराना है तो अपन नहीं दिखाते हैं। ऐसा नहीं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया और भरा पड़ा है, उसमें चेहरा भी, सुनिए, चेहरा भी दिखता है। भाई एप्रिसिएशन अपन को इसीलिए मिलता है बाहर का, क्योंकि जितने भी वीडियो देखे मीडिया का अच्छी पिटाई दिखाते हैं, चेहरा वहरा के साथ दिखाते हैं। हम किसी के घर में भैया वीडियो बनाने तो जाते नहीं हैं। आप 144 का उल्लंघन करके सड़क में आते हैं, सड़क में आपकी कोई निजता नहीं है। जी जी हाँ, कारण क्या है, बाल मन कोमल होता है भैया, समझ रहे हैं, बाल मन कोमल है। अब हम किसी 12 साल के लड़के को करा दें, उसको वो चीज़ एहसास में नहीं आएगी, उसको बुरा लगेगा। वो पूरे भविष्य काल के लिए वो सोचता रहेगा कि यार पुलिस ने हमारे साथ सही नहीं किया, समझ रहे हैं। अब वो 18 से हमारी एज ग्रुप का रहता है, ठीक है, 18 से लेकर के
30-35 तक का बंदा अगर मिल जाएगा तो अपन उसको उठक बैठक करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर वो चाहे तो ऑप्शन है उसके पास। अच्छा जी, हाँ हाँ, नहीं, हाँ हाँ, इसके लिए उसका जाति धर्म हम नहीं पूछते, नाम भी नहीं पूछते, क्या नाम है, जिससे जाति धर्म का चश्मा न लगाए कोई। हाँ, एहसास, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल अपने मन में भैया लगना चाहिए। पुलिस ज़बरदस्ती कितना कर लेगी आपसे, ये बताइए। मेरा सीधा सीधा तो फंडा है, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, ठीक है, किसी की बेइज्जती करके अपन को कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। हम क्यों करें, बेइज्जती वहाँ होती है जहाँ भैया इज्जत होती है, अपनी इज्जत रख के अपने घर में रहिए। आप हम यहाँ अपनी जान दे रहे हैं, जान हथेली में रख के ड्यूटी 18-18 घंटे कर रहे हैं रिस्क में, और आप फट से कुदरा आए, कुदुर रोड में आके खड़े हो गए, मेरा अधिकार क्षेत्र, आई एम इंडियन नागरिक। अरे भैया हाँ, हम भी भारतीय नागरिक हैं, अमेरिका से नहीं आए हैं। हाँ, और हाँ, देसी काम, देसी, देखिए होता क्या है, लोग कनेक्ट कर पाते हैं। अपन ने बीच में बघेली बोल दी, बीच में भोजपुरी बोल दी, तो लोग उसको कनेक्ट कर पाते हैं कि नहीं ये हमारे बीच का बंदा है। अगर अधिकारी हो करके हमसे भाई की तरह बात कर रहा है तो चलो मान लेते हैं इसकी बात, इसका असर होता है। पिछली बार देखा है अपन लोगों ने, इस बार भी देख रहे हैं। जी भैया, जी ना। जी भैया, आज समस्या है ना ऐसी। जी भैया, जी भैया, जी भैया, जी भैया। अच्छा, तो लाइव में हूँ भैया मैं अभी। लाइव में हूँ मैं, तो आप कुछ कहना चाहें तो मैं आपको लाइव ले सकता हूँ, बताएं। देखिए कितना मुश्किल काम है लाइव में बोलना, है कि नहीं। नहीं, मजाक कर रहा था। ठीक है भैया, आप सभी लोग सपोर्ट बनाए रखें और सभी लोग सहयोग करें, और आप मुझे एक बार हाय भेज दें उसमें, टेलीग्राम में मैं आपको भेज रहा हूँ। जी भैया, जी यही वाला भैया, जी जी, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे भैया कहाँ थे। बहुत बढ़िया, आप लोगों के द्वारा किए जा रहे पालन। यहाँ पे जो नियम तोड़ते मिलेंगे, इनको पुष्पेंद्र सर आपको बताए हैं, जो वही तरीका अपनाना है ना, कि आपके सिवाय तो बात नहीं करनी। बिल्कुल आप कह के बैठा दीजिए आप उनको, उनसे ऑप्शन पूछ लीजिए कि क्या वो धारा 144 के उल्लंघन का जो है सामना करना चाहते हैं, कार्यवाही का। तिवारी जी की जय हो। आइए तिवारी जी। प्रणाम। बताएं क्या स्थिति है यहाँ की। ठीक है सर, बढ़िया चल रहा है। चल रहा है। अगर मान लीजिए कोई आता है और आप रुकवाते हैं, आप बोलें कहाँ जा रहे हो, क्या जा रहे हो, तो बोलेगा आपको जी कि भाई मैं अत्यधिक स्वतंत्र व्यक्ति हूँ, ठीक है, तो आप ना उससे उठक बैठक कराना है ना कुछ कराना है, सीधे उस पर कोतवाली ले जाके 188 कर देना है। मान लीजिए वो कहता है गलती हो गई, तो उसको बैठा देना है तिवारी जी यहीं पे, और योगा करवाना है। अब प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी सब समय समय से करेंगे। 1 घंटे का टाइमर उसी के मोबाइल में रख के बगल में रख देना है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है ना। क्लियर है। चलिए भैया, ठीक है, थैंक यू सो मच। और आप उस दिन हमारे साथ रहे, बहुत आनंद आया। आशा करता हूँ कि एक दिन और ड्यूटी करेंगे। ठीक, हंसी खुशी का माहौल बना के चलते हैं जी। ठीक, बस हाँ, ठीक। तो बहुत ही जागरूकता भरा माहौल है। अपने घरों में रहें बढ़िया, इसी तरह भजन वजन गाते रहें। आज इसका डीजे बंद है भाई का, हैं तो बंद ही कर लिया हमने, धीमा करने को बोला था। भाई गाना वाना खूब सुनो यार, टेप डेक। अरे 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 अरे
कहाँ भाग रहे हो? आओ यार बातें कर लो चार। बहुत लंबी गली। और तुम्हारी ड्राइविंग में थोड़ा सा खोट है बेटा। तुम आधा घंटा सुबह पहले आ जाया करो। गली में लगाना चाहिए ना, पहले ही खड़ी कर दोगे तो आगे खड़ी कर दोगे। मान लो कहीं छापा मारने गए तब तो हो गया, कहानी बना दोगे तुम। क्यों? सही है कि नहीं? परफेक्ट ड्राइविंग होनी चाहिए। अपन को सेफ भी रखना है अपने आप को, और सामने वाले को पकड़ना भी है। समझ रहे हो? ये कोई तुमको सिखाएगा नहीं। मनोज भाई से सीख लो, ये बहुत अनुभवी बल्लेबाज हैं। और सतीश राष्ट्रीय स्तर के ड्राइवर कोच हैं। क्यों? ड्राइविंग कोच। हाँ, हमारे हेड कांस्टेबल बुद्धिराज को यही सिखाए हैं ड्राइविंग, पता है? हाँ, सीखे भी हैं। नहीं, सतीश पुराना ड्राइवर है, बड़ा हैवी ड्राइवर है भैया। ऐसा थोड़ी है। चिलगोजर एंड कंपनी का हेड रहा है, ऐसे नहीं। चलो, बहुत अच्छी बात है। केसरी ब्राउन मुंडे नहीं लगा यार। ला 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 ला। अब ये जो ब्राउन मुंडे गाना है भाई, ये हमारे बिल्कुल समझ में नहीं आता, जैसे डेस्पेसिटो नहीं आता किसी के। है ना? हाँ, बहुत सारे लोग पता है कैसे रहते हैं, इनको क्या गाना पता नहीं होगा, टसन मारने के लिए भैया विदेशी गाना सुनना। तो तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग हो डेस्पेसिटो? डेस्पेसिटो, अच्छा डेस्पेसिटो, ओके। अभी बोल दो कि डेस्पेसिटो सुना दो, तो सुना नहीं पाएंगे। हाँ, एक लाइन नहीं भैया। ब्राउन मुंडे ही हमारे समझ में नहीं आता। बिराउन मुंडे। बिराउन मुंडे कहाँ चले गुंडे, बुलाओ इनको। घर पे रहो, सुरक्षित रहो, बाहर कोरोना है फैला, न निकलो बिराउन मुंडे। चलो गाना बन गया। घर पे रहो, सुरक्षित रहो, बाहर कोरोना है फैला, न निकलो बिराउन मुंडे। बिराउन मुंडे बाएं लो, बिराउन मुंडे बाएं 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 मोड़ लो बिराउन मुंडे। देखो कैसे म्यूजिक हम बनाते हैं, लाइव ही सुनाते हैं, बातें नहीं हैं ये पुरानी, अभी ताजी बनाते हैं। क्या बोलता भाई? बिराउन मुंडे। हो जाएगा कोरोना तो पड़ेगा रोना धोना, देखो बचोगे नहीं चाहे पकड़ोगे कोई कोना। बचना है हमको, रहना है घर में, ठहर जाओ इसी सफर में, लहर में न फंसना, कहर में न फंसना, कोरोना बना देगा तुमको। बिराउन मुंडे, बिराउन मुंडे। अच्छी तबाही मचाई है, कैसे बनाई है गजल ये सुनाई है, या कविता बनाई है समझ में ना आई है, तू मेरा भाई है बिराउन मुंडे। ऐसे बना देते हैं अपन यार, चलते फिरते। बहुत टैलेंटेड आदमी बचपन से, बस टैलेंट इतना कूट कूट के भरा है, इतना महीन हो गया कि नजर नहीं आता। ताली मत बजाओ, गाड़ी चलाओ, नहीं तो हो गया माला पहन जाएंगे हम। बीमा भी कराना भूल गए हैं अपना। बिराउन मुंडे निकले कहाँ जाते कहाँ, घर में रुको तुम तो जरा। बिराउन मुंडे, ब्राउन नहीं बिराउन मुंडे। सतीश को मैंने कहा था कल, आ जाएगा कोई जब ऐसा पल, हो जाएगा किसी को कोरोना, पड़ेगा उसे रोना धोना, तो पकड़ लेना तुम भी कोई कोना, ना रोना। देखो ये रोना धोना दुनिया में पूरे मचा है, खाली भारत में नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी अफवाह है कि वैक्सीनेशन के बाद लोगों की दिक्कत होती है ज़्यादा। वैक्सीनेशन नहीं कराने वालों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि पूरा पुलिस विभाग सबने लगवा लिया है, पूरा स्वास्थ्य विभाग सबने लगवा लिया है। तो भैया ज़्यादा बड़े अम्मा बड़े पापा ना बनो, ज़्यादा बड़ी अम्मा ना बनो, वैक्सीनेशन करवा लो, यही बचाएगा। तीसरी लहर आएगी तो कोई बच नहीं पाएगा। बिराउन मुंडे। आज तो ऐसा लगता है कविता का मौसम आया है, छाया है, देखो ये कौन गाड़ी लेके आया है, साइड में लगाया है, तुम भी लगाओ, पूछो बताओ कहाँ जाएगा। अरे ये तो यहीं का है, सीएमओ ऑफिस का। कहा भैया सुनो, इसको पीछे करो थोड़ा, कांच नीचे करिए। ये आपकी गाड़ी जो है यहाँ लगी है ना जिला पंचायत में, भैया हम आपको बताए तो लाइटिंग हटवा लेना। दो यार जी,
अब चूँकि सरकारी गाड़ी है ना, तो सरकारी तौर तरीके से चलेगी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ठीक है ना, बाकी गाड़ी आपकी टकाटक है, बिल्कुल झमाझम है, दिखाई देते हैं दर्शकों को, बिल्कुल पैरदान वैरदान सब बढ़िया। अब बिराउन मुंडे चल रहा है, गाड़ी बढ़िया है। इसको आगे जो है वो लाइटिंग सेंटर में नहीं रहेगी। ठीक भैया, और कोई दिक्कत, हमारे लायक कोई काम और सेवक का भी मौका दीजिए, चलान वलान कटवाइए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। फिर से लगाओ बिराउन मुंडे यार। एक भैया हमको मिले, बोले कि सर हम आपका बहुत बड़े फैन, हमका बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, कभी आइए, कभी आइए, सेवा का अवसर दीजिए। अरे बोले सर सेवा का अवसर तो नहीं देंगे, फैन है, आपको देख लेंगे चौराहे में लगे हो तो दूसरी गली से चले जाएंगे, तो सेवा का अवसर नहीं देंगे भैया। इतने बड़े फैन नहीं है, इतने बड़े भी फैन नहीं है हम। बिराउन मुंडे घर से निकलते हो बाहर, लट पा जाओगे ठाहर। बघेली का ये वर्ड समझ में नहीं आया होगा, ठाहर का मतलब जबरदस्त बताया होगा मैंने, समझाया होगा, फिर भी समझ में ना आया होगा। बिराउन मुंडे, बिराउन मुंडे, लट तो उठा जरूरी नहीं, बातों से बता दे करना है क्या। बिराउन मुंडे और भैया रवि सोनू ज्ञानू क्या हाल है आपके? यू आर वाचिंग बट नॉट कमेंटिंग। क्या चल रहा है? कमेंट नहीं कर रहे हो, आज नाराज चल रहे हो क्या भाई? राउंड मुंडे, इसी वाली गली में चलना है बाएं, देखो तुम चलना देना दोस्त दाएं, तुम्हें लेफ्ट राइट हमको बताना है पड़ता है, दिमाग में पता नहीं कौन सा है पर्दा। बाएं बाएं, लेफ्ट 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 लेफ्ट। बस 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 मुन्ना, उसमें देखो कमेंट नहीं आया हो तो फिर हम नहीं आया ना किसी का। हाँ भैया दहशत है इस बार, दहशत। चलो कोई बात नहीं, पहुंचवाएंगे उनको। मयंक से बोलते हैं, रुको। कहाँ हो दोस्त? यार ये बताओ, कोई बंदा है अपने पास जो 30-40 किलोमीटर किसी को भेज सके? खड्डी कुसमाहर भेजना है दोस्त। एक दिव्यांग हैं, उनको कलेक्ट्रेट तिराहे से खड्डी कुसमाहर भेजना है। हाँ मॉर्निंग में क्या बताएं भैया, रात में कहाँ ठहर पाएंगे। हाँ 2 मिनट से बताओ, ठीक है। बिराउन मुंडे, ला 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 ला। बिराउन मुंडे, इसका म्यूजिक भर आता है, बाकी समझ में नहीं आता। दाहिने मुड़ाओ। बिराउन मुंडे, क्या मयंक चाचा, यू आर वाचिंग वीडियो? कहाँ हो, पहुँच गए अड्डे पे? व्हाट्सएप कर देना दोस्त, मिस कर रहे हैं तुमको यार। ला 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 ला। बिराउन मुंडे बहुत बढ़िया, यहाँ तो लगभग ठीक ही है माहौल। अरे रुकना यार, बहुत टैलेंटेड लड़का है, बहुत टैलेंटेड हो बेटा, बचपन से हो। आओ इधर, इधर आओ।
इधर लाओ, इधर लाओ। कहाँ गए? अरे आप नहीं, आप कम टैलेंटेड हैं उससे, आपसे नहीं। चलो पढ़ा लो। सभी ध्यान दें, पड़ोसियों को घर में नहीं बैठाना है, अपने अपने घर में अपने अपने दरवाजे में बैठो, अपने अपने लोगों के साथ। और ये हाथ लगाने से मास्क की कमी पूरी नहीं होती है, ठीक है? हाथ लगा के अपने आप को धोखा ना दो दोस्त। चलो बेटा, खींच के चलो। चलो गांधी चौराहा चलो। बिराउन मुंडे, आज कमेंट ही नहीं यार दिख रहे इसमें। आज मैंने सोचा था कि आज थोड़ा बहुत रिप्लाई करूंगा। चलो, आप सब घरों में रहें, सुरक्षित रहें। आपको शहर का हाल हम दिखा रहे हैं, देखते रहिए और जुड़े रहिए, बातें करते रहिए। कुछ लोग जो फ़ोन करना चाहते हैं, फ़ोन पे बात करना चाहते हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ, आरज़ू करना चाहता हूँ, इल्तिजा करना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये समय ऐसा नहीं है कि बातें की जा सकें फ़ोन पे, क्योंकि दिन भर फ़ोन बजता है। एक से करो, दूसरे से करो, तीसरे से करो, ये कड़ी कभी टूटेगी नहीं। तो बातें कभी भी हो जाएंगे, अभी काम का समय है, काम कर लेते हैं। और प्लीज़ 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 इस बात का बुरा मत मानिएगा, मैं आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका मित्र हूँ, आपका सखा हूँ। आप बिल्कुल समझ लीजिए, मैं कभी भी, मेरा यह उद्देश्य नहीं रहता है कि मैं किसी से मतलब बात ना करूं, ऐसा कुछ। मैं बात करना भी चाहूं तो मैं, जब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा तो मैं कर नहीं पाता हूं। प्लीज़ आपका अप्रिशिएशन आई कैन फील, मैं समझ सकता हूं, कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे पता है आप सब मेरे साथ हैं। और अगर मान लीजिए पोस्ट पे कोई भाई साहब कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ नाराज़गी व्यक्त करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है उनको, उनका प्रश्नों का जवाब बड़ी मर्यादित भाषा में नीचे देते जाइएगा। ऐसी परिस्थिति में, हाँ दोस्त, क्या पापा की कैसी तबीयत? सर वो नारियल पानी वाला है ना, नारियल पानी, हाँ वो रोज रेट बढ़ा देता है, 60, 65, 70, 75, 100 रुपये चल रहा है आजकल। तो बड़ा वो बढ़ा क्या देता है वो? 50 लेते हैं लगभग एक बार में। जी भैया, नारियल पानी हम तुमको दिलाएंगे, कितना चाहिए? हेलो, अभी चाहिए ही, अभी एक बोरी चाहिए? हाँ क्या रेट है एक बोरी का? हमको जानकारी 65 रुपये दिया था लास्ट। अरे एक बोरी का रेट बताओ पहले। हेलो, हाँ भैया, आई एम जस्ट सेंडिंग। भैया थोड़ा सा 10 मिनट दीजिए मुझे, बस लाइव ख़त्म करके तुरंत सेंड करता हूँ, ठीक है? वही आपको इंतजार कर रहे थे लाइव। नहीं कोई दिक्कत। अच्छा हाँ, कोई नारियल पानी मिल जाएगा। अभी क्या रेट मिला है आपको? अभी 20। रुक जाओ, मुझे हिसाब लगाने दो। पैसा 1300 को मिला था, 20 को, 1300 का? 20 को पैसा। हाँ तो ठीक तो रेट दे रहा है, क्या दिक्कत है? हम खुद बढ़ा रहा है, अब हम 1200 रुपये का बोरी खुद खरीद के रखे हैं। अब बढ़ा रहा है वो रेट, अब 70 बोल रहा है। फिर ऐसे अच्छा एक काम करो, इनको नारियल पानी अभी दे दो। कितना? हम लोग आज ही चाहिए, कल भी मिल जाएगा, अभी है अपने पास। अच्छा, हम नारियल पानी लेके चल रहे हैं यार, लाइव में मैं बता दूं, नारियल पानी में लेके चल रहे हैं। नहीं धन्यवाद, हम आपको ठीक है। इंतजार कर रहे थे। नारियल पानी में लेके चल रहा हूँ क्योंकि बहुत आवश्यक चीज़ है मरीजों के लिए। तो जिनके घर में कोविड पेशेंट हैं, कोविड पेशेंट को बोला गया है ना नारियल पानी के लिए, तो अगर उनको नारियल पानी नहीं मिल रहा प्लीज़ मुझे बताएं। बाकी जनरल लोगों को नहीं दूंगा, मैं लाइव में बता दूं, बहुत मुश्किल से अरेंज किया मैंने। आईसीयू में है वो, तो इसलिए हाँ आईसीयू में है, इसलिए अस्पताल में अगर किसी के परिजन है, नारियल पानी कीवी वगैरह की समस्या है तो मैं, हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अभी लेना, अभी ले लो, सुबह लेना, सुबह ले लो। मिल जाएंगे आपसे। ठीक, वो रेट बेचारा बढ़ा नहीं रहा है, नहीं वो दिक्कत हो रही, ट्रांसपोर्ट में समस्या हो रही, सारी जो भी चीज़ें। हो मुझे बता दें एक बार आप। चलो ठीक है दोस्त जी, धन्यवाद सर। वेलकम भाई। ये मांग और पूर्ति कहाँ है गणित भैया? हैं? कम वस्तु कम हो जाएगी, मांगने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, चीज़ें महंगी हो जाती हैं। भाई कोई व्यक्ति कहीं से ज़्यादा रेट में ख़रीद रहा है अगर, अब उसमें क्या है प्रॉपर, उसमें ऐसा कोई सबूत भी आप नहीं पा सकते। अभी उसके पास जाओगे तो बोल देगा मैंने कब बेचा। काला बाजारी पकड़ना बहुत कला का काम है। अभी क्या है, जान बचाओ आंदोलन लगा हुआ है, और क्या। अभी तो पूरी पुलिस इसी में परेशान है भाई, लॉकडाउन का पालन कैसे कराएं, लोगों को परेशानी भी ना हो, पालन भी हो जाए। बाएं मुड़ जाओ, आगे दीवार है, फोड़ फाड़ के निकल ना जाना। तो अभी क्या है, हाँ हाँ हाँ,
बिल्कुल अरविंद सिंह परिहार जी बता रहे हैं बैकग्राउंड म्यूजिक दे। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, बस 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 आराम से। आप कहाँ जा रहे हो बेटा? अरे ये क्या हुआ? क्या हुआ तेरा वादा? चलो 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 बढ़ाओ, दौड़ने से इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। चलो चलो, अरे और बढ़ाओ यार। बहुत तरीके से बल्लेबाज दौड़ते हुए क्रीज पर 2 रन दौड़कर पूरे किए। स्कोर बढ़कर हुआ 52 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बेटा ये स्कोर और भी घातक हो सकता है, सारे विकेट गिर जाएंगे, दांत पसीना सब पसली असली हड्डी वड्डी सब। ये कौन बैठा? ये पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे इसका तो घर ही है। सुनो, पड़ोसी पड़ोसी के प्यार ना बनाओ, पड़ोसी पड़ोसी के प्यार के चक्कर में देखना। चलो चलो, पूरा मोहल्ला पॉजिटिव न कर देना। हाँ सही बोल रहे हो बिरान मुंडे। आज सबसे ज्यादा चिलगोजर यही मिलेंगे हैं? समस्त चिलगोजर मंडली को सूचित किया जाता है अनावश्यक भ्रमण करने का प्रयत्न न करें, अन्यथा आप पर होने वाली किसी भी प्रकार की दंडिक कार्रवाई के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इससे पहले कि पुलिस का डंडा और कोर्ट का फरमान आपके होश उड़ा दे, नींद चुरा ले, कृपया घरों में ठहर जाइए। मुश्किल का दौर है ये, घर में ठहरने में भलाई है, बाकी क्या बुराई है। चूल्हा जलता रहे, पंखा चलता रहे, 2 काम चाहिए, इसके अलावा कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं जाना नहीं है, तिलक बारात में कि सूट बूट चाहिए, कुछ नहीं है। कहीं बाहर नहीं निकलना है, कोई मेहमान नहीं आना है, तो कोई ऐसा कोई खाद्य पदार्थ बनाने की आवश्यकता नहीं है। मशरूम खाने की ज़रूरत नहीं है, मशरूम खाना नहीं, जान बचाना ज़रूरी है। धन्यवाद बिरान मुंडे। ओके दोस्तों, मिलते हैं कुछ देर के बाद, तब तक थोड़ा सा रेस्ट ले लें, मिल लें, प्लान बना लें। अब आज क्या करना है, रात में कैसे नियंत्रित करें, सारी चीज़ें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच, जय हिंद।